मॉर्निंग हो चुकी है और यहाँ पर पूजा भी मेरी हो चुकी है। सुबह के 10 बजे का टाइम हो रहा है और लाइट अभी आई है, मतलब पूजा हो गई होने से पहले ही, मतलब 10 बजे लाइट आई है। और आज दीपक नहीं रखा है, आज धूप बत्ती लगाई है, क्योंकि मेरी जो कमल बत्ती थी ना, वो मतलब एक दो ही रह गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो धूप बत्ती लगा देती हूँ, तो यहाँ पर आज धूप बत्ती लगा दी थी। ठाकुर जी का भोग लगा दिया है, मैं हटा दे रही हूँ। और लगभग 12 तो बज चुके होंगे गाइस। लाइट नहीं जल रही है, लाइट जला के आऊँ। कैसे हो आप सभी लोग? शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो गाइज़ मैं आपको बताऊं कि क्या बताऊं मैं आपको थक जाती हूँ मैं। 12 बजे से ज़्यादा का टाइम हो गया होगा और मैं आपको बताऊं पूजा वगैरह तो हो ही गई है, सब कुछ हो गया। लक्की पापा खाना खा के जा चुके हैं। और मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ कि आज लाइट है ना, कल शाम के 4 बजे से लाइट गई है और अब लगभग 10 या 10:30 बजे लाइट आई होगी। 10:30 बजे लाइट आई होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये समझो पूरी रात हो गया, दिन फ़ोन सब बंद हो गए। वो तो ये था कि पावर बैंक थी, उससे मतलब दोनों फ़ोन चार्ज किए थे। और अभी भगवान जी को सुलाया नहीं है मैंने, पूजा वगैरह करके फ्री हुई हूँ, लोटा डाल के आई थी। तो सारा काम आज लेट ही हो गया। और पहले से कुछ सोचो ना तो उस दिन उल्टा हो जाता है। तो शाम को मैंने सोचा कि आज राजमा चावल, भिंडी की सब्ज़ी और रसखीर बनानी थी। मुझे रसखीर बनानी थी सूजी वाली, मैं आपको बताऊं। लेकिन है ना तो उस राजमा तो बन गए, भिंडी नहीं बनाई ही मैंने, कटी हुई रखी हुई है। क्योंकि लाइट वाइट थी नहीं, सारा काम अंधेरे में किया। और जब लाइट आई थी तो फ़ोन चार्जिंग में लगा दिए थे, तो रेसिपी तो कुछ भी शेयर नहीं कर पाऊँगी। ये चीज़ें मुझे बनानी थी, लेकिन है ना फिर अंधेरे में ही है ना चावल और राजमा वो जल्दी जल्दी वही बना दिए थे। सोच रही थी आज ठाकुर जी का भोग है ना, रसखीर से लगाऊं। मेरे मन में आ रहा था सूजी वाली होती है ना, दूध भी। और मैं बताऊं कि दूध भी रात का पूरा रखा हुआ था, क्योंकि शाम को दूध जमाया था नहीं मैंने। क्योंकि रात के 11 बजे तक लक्की पापा रुके थे यहाँ पे। वो रुके हुए थे, खाना वाना खाया था हम लोगों ने, तो बर्तन वर्तन किए, फिर मैंने दूध बॉईल किया। तो वो रुके रहे थे कि चल ठीक है शायद आ जाए। वो और भी देर रुकते, फिर मम्मी के पास तो जाना ही था। फिर मैं कहा नहीं आप निकल जाओ, लाइट मुश्किल ही आ पाएगी, मुझे तो ऐसा लग रहा, वरना लाइट आ जाती ज़्यादा ही कोई कमी होगी। तो कमी क्या, पूरे धौलपुर की लाइट नहीं थी, हमारे इस साइड की तो पूरी लाइट नहीं थी। तो सुबह अखबार में भी आ गया था कि लगभग है ना धौलपुर के 10,000 घर हैं, उनमें लाइट गुम थी। तो बस अब मेरे को करना है अपना लंच, ब्रेकफास्ट करना है। सुरभि आने वाली होगी तो पराठे सेकूँगी। 2 तो सीखे रखे हुए हैं, अभी 2-3 और सेक दूँ। 2-3 और क्या, मतलब सुरभि के लिए भी सेक दूँगी। थक गई हूँ। दूध बॉईल करने रखी आई हूँ। दूध तो शाम को गर्म किया था, फ्रिज में रखा नहीं, फ्रिज खराब मतलब गंदी है, बंद किया फ्रिज। ये दूध तो मेरा बॉईल हो गया। चलिए कोई बात नहीं, तो मैं बना लेती हूँ। तो चलिए मैं पराठे और सेक लूँ। तो चाय वाय तो नहीं बनाऊँगी, दूध ही लूँगी मैं। आजकल मैं दूध ही ले लेती हूँ, चाय वाय नहीं पी रही हूँ, दूध ही ले लेती हूँ। पराठों के साथ में दूध लेती हूँ 1 गिलास। तो चलती हूँ फिर मैं। ये कपड़े लेकर आई हूँ मैं, कपड़े रखे हुए हैं पार्लर में, टंगे हुए थे, कपड़े लेके आई हूँ। तो चलती हूँ मैं। ये देखिए
वेलकम। थैंक यू। सुरभि, सुरभि आ गई, सुरभि नींद आ रही है। नींद आ रही है। स्कूल में पता मुझे पता नहीं, पूरी रात हम दोनों है ना, मतलब अच्छी तरह से सोई, अच्छी तरह से क्या 4 बजे तक हम जगते रहे थे और जो फ़ोन देख रहे थे, लेकिन फ़ोन देखने में किसी का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि है ना बिना लाइट के तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। बेचारी सुबह स्कूल जाना पड़ा उसको, क्योंकि कल भी नहीं, बारिश की वजह से नहीं जा पाई थी। अभी मैंने तेरे लिए बढ़िया खाना बनाया है, तुझे मज़ा आने वाला है। पता क्या बनाया है? क्या बता। इडली सांभर, और बता। दाल चावल, और बता। तो एक सही है, उससे एक और बता। रोटी। रोटी तो बनती है। डोसा। नो। मैं को नहीं मालूम। राजमा चावल, राजमा चावल बनाया। मेरे को नहीं अच्छे लगते। नहीं अच्छे लगते तो रहने दे, मत खा। उसमें वो राजमा होता है ना, वो उसके जैसा लगता है, लीवर के जैसा। तो मत खाइयो। मैं आज अकेले आया हूँ, अकेले मतलब वैसे बिना मोटरसाइकिल। तो गाइस ये बन चुका है मेरे लिए लंच, क्योंकि ये है मेरा पराठा, ये है राजमा की मतलब सब्जी, ये राजमा की सब्जी, ये है चावल, ये है प्याज, ये है मिर्ची और ये है नींबू। जो माँ और गाइस माँ ने हम दोनों मैं और माँ मिलके खा रहे हैं। सुरभि अब सो रही, क्योंकि माँ और सुरभि पूरी रात सो नहीं पाई हैं। आज है ना, आप लंच समझो, ब्रेकफास्ट समझो। आज पराठा है, दूध है और राजमा चावल है। क्योंकि लव स्कूल से आ चुका है ना, तो मैं लव के साथ में ही खा रही हूँ। तो पराठा भी है, दूध भी है और राजमा चावल है। गाइस तो किस किस को राजमा चावल पसंद है प्याज के साथ में। तो खाना पीना सब हो चुका था और उसके बाद है ना बच्चों ने थोड़ी देर पढ़ाई की थी, उसके बाद वो सो गए थे। और यहाँ पे मैं बताऊँ कि मैंने भी थोड़ी देर आराम कर लिया, तो उसके बाद मैं उठ गई थी। और मैं बताऊँ फिर मैं सोच रही थी कि मैं अपनी मशीन लेकर बैठ जाऊँ, क्योंकि फिर अगर मेरे पास टाइम होता है तो फिर मैं अपनी मशीन ज़रूर रखती हूँ। अगर मशीन ना रखूँ तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे अगर पार्लर पे अगर कस्टमर आते हैं तब तो नहीं मेरा रखना हो पाता है। हाँ, मशीन का जो काम है ब्लाउज़ वगैरह का वो मैं कर लूँ। कल के काम से इतना सारा काम, आज सुबह का सारा काम, कपड़े, नल, सुबह पानी वगैरह, लाइट वगैरह कुछ नहीं, तो कपड़े भी नहीं धुले हैं, क्योंकि उठा के रख दिए मैंने। कपड़े अपने मैंने धो दिए थे ओनली, और सारे कपड़े उठा के रख दिए हैं। बच्चों के भी हैं, सबके कपड़े हैं। कल थर्सडे के कपड़े हैं, कपड़ों का ढेर हो जाएगा। और अब शाम को न लाएंगे, उसके बाद ही देखूँगी। अगर एक दिन अगर आपने कोई काम नहीं किया तो दूसरे दिन आपका वो काम है ना पहाड़ के रूप में तैयार हो जाएगा। ये नहीं कि वो काम कम, पहाड़ बन जाएगा काम। क्योंकि थर्सडे के कपड़े होते हैं वो सारे होते हैं, प्लस थर्सडे के तो है ही हैं, आज के भी अभी नहीं कुछ हुए हैं, तो सारे पहाड़ बने हुए हैं। चलिए। और यहाँ पे मैं बताऊँ कि लब के पापा आ गए थे, लगभग 4:30 बजे का टाइम हो रहा था। और गाय आई नहीं थी ना, तो गाय की रोटी रखी हुई थी। तो फिर लब के पापा से मैंने बोला कि आप ही खिला दो अपने हाथों से, तो गाय को लब के पापा ने खिला दी थी। कभी कभी हो जाता है गौ माता, वैसे तो ये कि खाना बनते ही गौ माता आ जाती हैं, लेकिन है ना जैसे कि बाई चांस होता है कि गौ माता का हम वेट करते हैं, गौ माता नहीं आती हैं। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि अब लगभग है ना 7, 7:30 का, शाम के 7:30 का टाइम होगा। और मम्मी के लिए मैंने मतलब लब के पापा 5:30 बजे करीब रिको गए थे ना, तो टाइम बंधा हुआ है लब के पापा का। मतलब इतने टाइम तक वो आ जाते हैं और इतने टाइम तक उनको जैसे कि आधे घंटे रुकना है घर पे, उसके बाद फिर रिको जाना है। तो मैंने तभी मम्मी के लिए गरम गरम रोटियां सेक दी थी, और उसके बाद फिर आटा जो था ना मैंने उठा के रख दिया था। तो फिर यहाँ पे फिर लगभग 7 बजे का टाइम हो रहा था, तो फिर मैंने अपने लिए भी रोटियाँ सेक ली थी। फिर मैंने सोचा कि पहले रोटियाँ बना लेती हूँ, और इस बीच में मैंने दीपक वगैरह सब रख दिया था। मैंने कहा उसके बाद में सब्ज़ी बनाऊंगी। तो यहाँ पे आज बना रही हूँ मैं जो आलू की भुर्जी बोल सकते हैं आप, या आलू, सूखे आलू की सब्ज़ी बोल सकते हैं, कुछ भी, लेकिन भुर्जी बोलूँगी मैं, आपको बता दूँ। और ये वाली सब्ज़ी है ना मेरी माँ बनाती थी, तो बचपन
में जो मतलब माँ के हाथों की, तो गाइज़ आप समझ सकती हैं मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया था, थोड़ी सी अजवाइन डाल दी थी और मैंने मेथी दाना भी डाल दिया था। मेथी दाने से ना टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और बाकी है ना हरी मिर्ची डाल दी थी और इसमें ना प्याज भी ऐड करूँगी और टमाटर भी ऐड करूँगी। तो सुबह जो राजमा चावल वगैरह बनाए थे ना, वो बच्चों को बहुत पसंद आए थे। फिर शाम को फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी सब्ज़ी बना लेते हैं, रायता ही हो ही जाएगा। लव पापा तो बोल रहे थे कि नहीं रायते से काम चल जाएगा, तू रहने दे। मैंने कहा नहीं थोड़ी सी सब्ज़ी बना देती हूँ। लव के पापा को बस ही रहता है कि तू मिर्ची छोंक लिया कर टमाटर वगैरह डाल के, उनको मिर्ची का प्याज का वो ज़्यादा है सब्ज़ी से। उनको बस यही रहता है कि शाम के टाइम तो बस ये बना लिया कर, क्योंकि उनको बहुत पसंद है। बाकी मेरा मन हो रहा था, मैंने कहा आज मम्मी वाली स्टाइल की, अपनी मम्मी वाली स्टाइल की सब्ज़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पे वही प्याज को भी है ना एकदम गोल गोल, जो गोल गोल रिंग वाली होती है ना, वो उस तरह से मैंने काट लिया था। और आलू को भी ना गोल वाला ही काटूंगी, जो पतले पतले स्लाइस करते हैं ना। तो वैसे तो आपने भी है ना गाइज खाए होंगी ये वाले इस तरह से। पहले मम्मियाँ ज़्यादातर यही बनाती थी, तो मेरी मम्मी तो बहुत बनाती थी। तो मेरे को तो गाइस याद आ जाती है अपने बचपन की, जब भी कोई मम्मी के हाथ की सब्ज़ी खानी होती है। वो टेस्ट तो नहीं आता है। मम्मी तो इसमें नींबू भी ऐड करती थी सब्ज़ी। तो मेरी मम्मी तो नींबू सब्ज़ी के लास्ट में नींबू ज़रूर डालती थी, तो मज़ा आ जाता था। तो यहाँ पे बस सब्ज़ी को अच्छी तरह से बस प्याज वगैरह जो भी आलू वगैरह ऐड करूँगी और मसाला वगैरह ऐड कर दूँगी। और इसमें पानी वगैरह बस नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि है ना ये मतलब इसकी भाप से ही हो जाएंगी। बिल्कुल स्लो गैस कर दूँगी इस तरह से। अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहो तो बिल्कुल नहीं डालो, तो वो भी हो जाएंगी। क्योंकि तेल थोड़ा मैंने सब्ज़ी के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था, हल्का सा ज़्यादा। और बाकी है ना ये इसी में, क्योंकि पतले पतले आलू कटे हैं ना, तो सब्ज़ी तो हो ही जाएगी। और जो मेरी कढ़ाई है ना, वो मोटे तले की है, जिसमें सब्ज़ी लगती नहीं है, बहुत कम लगती है। तो यहाँ पे एकदम स्लो, तो बस सब्ज़ी को ढक के रख दिया था और मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगे थे गाइज। एकदम स्लो गैस कर दी थी और ढक के रख दी थी ना, तो सब्ज़ी आराम से हो गई थी। तो को है ना थोड़ा सा खिला रही हूँ, थोड़ा सा क्या सुलाना है मेरे को। तो मैं एक ठाकुर जी के लिए प्यारा सा सॉन्ग गाऊंगी, छोटा सा 2 लाइन गाऊंगी बस। ऐसा दीवाना हुआ है ये दिल आपके प्यार में। तो यहाँ मैं ठाकुर जी को सुलाने आई थी। मैं 8 बजे के बाद ठाकुर जी को सुला देती हूँ, लेकिन फिर ठाकुर जी, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ठाकुर जी को मुझे गोद में लेना है, तो बस गोद में ले लिया था। तो गाइस खाना हमारा आ गया है और इसके नीचे कुछ तो बिछाओ। आज बेडशीट बिछा नहीं पाए हैं, इसी को बिछा दो। अरे बेडशीट बिछा ही नहीं पाई हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, इसी को बिछा दो, धुल जाएगा सुबह। ये देखिए, ये गाइस ये देखिए पूरे फर्नीचर पे ये मचाते हैं। नहीं गाइस इसको नहीं देखना, क्योंकि हम ये बच्चे क्या। फ्रेंड आप भी बताइए व्हिच इज द बिगेस्ट सैक्रिफाइस फॉर इंडियाज फ्रीडम। तो गाइस लव के पापा और लव चले गए हैं रिको, और 11:15 का टाइम हो रहा होगा, वो लोग चले गए रिको। और अभी फिर मैंने बात की थी, भैया से की थी, मम्मी से की थी बात, आगरा में बात की थी उनसे। तो अभी मेरी मम्मी थोड़ा इमोशनल हो रही थी और बोल रही थी कि मैंने तुझे कब से देखा है, मुझे लगता है कि तू मुझे भूल ही गई है, अब तो मुझे तेरी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, अब तू मुझसे मिलने कब आएगी। अब मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। होता है ना गाइस। मेरे को भी अंदर से ऐसा लग रहा था कि बेटियों के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि हम जा नहीं सकते, लेकिन ज़्यादा दूर भी नहीं है। आगरा और धौलपुर मात्र 1 घंटे में पहुंच जाते हैं, और ऐसा भी नहीं है, लेकिन इतना अजीब होता है। ऐसे नहीं जा सकते कि बस कि मुझे जाना है, ऐसे जा नहीं सकते। कोई पाबंदी नहीं है, कुछ रोक नहीं है, लेकिन फिर भी लड़कियां अपनी घर गृहस्थी में इतनी बिज़ी होती हैं
मेरी माँ। कोई बात नहीं। रोना चाहे रो ना पाए, दिल कितना मजबूर है, किसे पता है कौन सुनेगा, रब को ये मंजूर है। तो गाइस वीडियो का करूँगी एंड, और बस अब थोड़ी देर है ना मोबाइल देखूँगी। और सुरभि अपने जो वो देखती है ज़्यादातर वो तूबा अयान और उनकी देखती है। तूबा अयान और कौन है, जैद, वो उसके फेवरेट हैं। तो वो देखती है अपना, और उस मैं भी देखती हूँ उसके साथ में, ऐसा नहीं कि मैं नहीं देखती, मैं भी देखती हूँ। और उसके बाद फिर हम सो जाते हैं दोनों माँ बेटी। और वो एकदम यहाँ चिपक के सोती है, बोलती कि माम जब तक मैं आपसे चिपक के नहीं सोती हूँ मुझे नींद नहीं आती, तो वो एकदम यहाँ चिपक के सोती है। तो बस गाइस वीडियो का एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।